ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। 1000 और 500 के नोट रद्द होने के बाद सरकार ने 500 का एक बिल्कुल नए डिजाइनों वाला नोट तथा 1000 के बदले 2000 रुपए का नया डिजाइन वाला नोट जारी करने की घोषणा की है। ये दोनों नोट कल 10 नवंबर से ही बैंक में उपलब्ध हो जाएंगे। 500 या नया नोट हरा रंग का है और पहले वाले 500 नोट की तुलना में थोड़ा छोटा है, जबकि 2000 रुपए का यह नोट गुलाबी रंग का है और यह नोट भी 1000 रुपए के नोट की तुलना में थोड़ा सा छोटा है। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अगले 30 दिसंबर तक आप अपने 500 और 1000 के पुराने नोट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के किसी भी शाखा से बदल सकते हैं। अगली 24 नवंबर तक एक व्यक्ति प्रतिदिन 4000 रुपए के नोट बदल सकता है, जबकि 25 नवंबर से यह राशि बदलकर 10,000 रुपए या उससे अधिक हो जाएगी। नोट बदलने के लिए आपको अपने साथ अपना कोई भी पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा। हाँ, जिनके पास काला धन या ब्लैक मनी के रूप में ये 1000 और 500 रुपए के नोट रखे हैं, उनके लिए पैसे अब पूरी तरह बेकार हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शक्तिशाली और ऐतिहासिक कदम के बारे में केबीसी न्यूज ने लोगों की प्रतिक्रियाएं पूछी। आइए आपको भी सुनाते हैं मोदी के इस कदम के बारे में लोगों का क्या कहना है। 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। कितना बदलाव आएगा चलिए जानते हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सरकार जो है जनता की सुविधा के लिए, कठिनाई बढ़ाने के लिए नहीं। हमको तो लगता है तत्काल जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी हुआ है, इससे आम लोगों को कठिनाई है। कोई चीज़ पहले से वातावरण बना के किसी को नोट को बंद करना है, बंद किया जाता है, फिर उसको शुरू किया जाता है। इतना इस तरह से फौरी एक्शन, जैसे पेट्रोल का दाम अचानक पता चलता है कि बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, उसी तरह से अचानक नोट को बंद कर देना। पूरा अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में तरह तरह की शंकाएं उभर रही हैं। हमको लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। इसका मकसद अंदर में जो हो, इसको दूसरे तरीके से बंद या फिर खोले जाना चाहिए था। जनता में काफ़ी अफरा तफरी है। कम से कम 50% जनता का अभी तक बैंक में किसी का अकाउंट नहीं है और किसी के पास अपना मेहनत मशक्क़त से किसी ने 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, लाख 2 लाख रुपया रखा है बेटा बेटी की शादी के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। तो ये ब्लैक मनी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल रहे थे कि शत्रु देश की तरफ से हमारी अर्थव्यवस्था को चरमरा के, काला धन भेज करके टेररिज्म को यहाँ बढ़ावा दे रहा है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि भारत की व्यवस्था चरमरा गई है। भारत का सिस्टम जो है, भारत का रॉ, भारत का CBI, ये ब्रेक डाउन हो गया है। प्रधानमंत्री जी का ये इशारा है, इस तरह से झटके से आप अपनी करेंसी को आप जो है मैंने फोरफिट कर देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। दिक्कत होगा अभी तो 2-3 दिन काफ़ी भारी क्षति है। सरकार को भी क्षति है, व्यवसायी को भी क्षति है, हर आदमी को क्षति है। शादी ब्याह का समय है, उसमें लोग क्या हो गया, बहुत कठिनाई, मार्केटिंग करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। ठीक है, ये काला धन के लिए प्रधानमंत्री ये किए हैं, ये खुशी की बात है। अभी तो फिलहाल जो है आम आदमी को बहुत परेशानी है। जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उसको पानी नहीं मिल रहा है। बाद में इसका क्या रिजल्ट आता है तो बात का बात है, लेकिन हाँ तत्काल आम आदमी को बहुत कठिनाई है। भारत सरकार के द्वारा कल रात जब इस बात का ऐलान किया गया कि 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया है, शुरुआती चरण में केवल 72 घंटे तक जहां पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, पेट्रोल पंप एवं 2-3 अन्य संस्थानों को छोड़ दें तो मार्केट में आज 500 और 1000 के नोट कहीं नहीं चल रहे हैं। और सदर अस्पताल के परिसर में मौजूद यह मेडिकल स्टोर, यहाँ पर 500 और 1000 के नोट स्वीकार किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस नोट के बंदी के बाद क्या असर पड़ा है इनके दुकानों पर। कि पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर दूरदृष्टि से सोचा जाए या देखा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का
ये सराहनीय कदम माना जाएगा, क्योंकि इससे काला बाजारी, करप्शन और जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट था काला धन वाला, वो सारा चीज़ इस पे जा कर के और जाली नोटों का धंधा उस पर बैंड होगा और कहीं ना कहीं आगे चल के हमको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्या आप लोगों के द्वारा 500 और 1000 के नोट स्वीकार किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में जो है गरीब लोग आते हैं और जो भी आते हैं उनके पास 500 1000 का ही नोट होता है और ये फैसला चूँकि अचानक लिया गया और बहुत ही गोपनीय तरीके से लिया गया, तो अगर हम लोग इनको नहीं लेते हैं, हम लोग अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो बहुत मुसीबत। पैकेट में पैसा है लोगों का लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, पैकेट में पैसा है लेकिन दवा नहीं ले पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ को, इन तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की है कि कम से कम पैसा रहते लोगों को दवा के बिन अभाव ना हो और कम से कम छोटी सी पहल है हम लोगों की, इसलिए हम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। जी, फिलहाल सदर अस्पताल में तो ये व्यवस्था सुचारू नजर आ रहा है और 500 और 1000 का नोट स्वीकार किया जा रहा है। सरकार के द्वारा 500 और 1000 के नोट को लेकर कई जगहों पर भ्रांतियां फैलाई जा रही है, लेकिन रेलवे और स्वास्थ्य केंद्रों पर इन नोटों को आराम से लिया जा रहा है ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस बात की जानकारी के लिए अभी हम लोग मौजूद हैं एनएफ रेलवे के सीनियर डीसीएम बीके मिश्रा साहब के पास और आइए इनसे जानते हैं कि क्या भ्रांतियां हैं और सच्चाई क्या है 500 और 1000 के नोटों को लेकर। हाँ, ले रही है, कहीं कोई भ्रांति नहीं है, कहीं कोई भ्रांति नहीं है और कहीं कोई पैनिक नहीं है। एक इशू आता है कि लोग 500 रुपये का नोट लेकर के जा रहे हैं और बोले मुझे 10 रुपये का प्लेटफार्म टिकट दीजिए या मुझे काढ़ा गोला का टिकट दीजिए। तो ऐसे यात्रियों से मेरा निवेदन है कि वो एग्जैक्ट टेंडर 10 रुपये का टिकट ही 10 रुपया लेकर जाए और वो टिकट ले लें। बाकी आप PRS में जा रहे हैं और आपको बड़े नोट दे रहे हैं, वहाँ पर PRS की टिकट आपको दी जा रही, कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई शिकायत नहीं मिल रही है और सब नॉर्मल चल रहा है, कहीं कोई भ्रांति नहीं। अभी हम लोग कटिहार बाजार में मौजूद हैं। आइए दुकानदारों से जानते हैं कि इन नोटों के बंद होने से व्यापार पर कितना असर पड़ा है। जी बताइए कि आप लोगों के बाजार पे कितना असर पड़ा है इसका। मतलब कि हम लोग की सारी व्यवस्था ही चरमरा गई है। मतलब कि हम लोग को माल भेजने का जो बस का किराया वगैरह लगता है वो भी देने के लिए चेंज नहीं है। 1500 का नोट है वो भी नहीं ले रहा कोई, और व्यापारी अलग से फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग पैसा लें कि न लें, आप लोग लेंगे कि न लेंगे, हम लोग क्या करें। तो अभी रुपया एकदम भी नहीं आ रहा है, न जा रहा है, पूरा ठप हो रखा है। व्यापार पर क्या उसका असर नजर आ रहा है? नज़र अभी तो बहुत आ रहा है, आज का डेट में तो बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। मतलब कि समझिए ये अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीती रात कल 12 बजे से ही काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। कल रात 12 बजे से ही 500 और 1000 के नोट का प्रचलन जो है बाज़ारों में नहीं होगा। हालांकि पेट्रोल जो है आप 500-1000 नोट से आप उनकी जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। गैस और मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल ये सभी जो है अभी आप 500-1000 के नोटों से उनका जो भी ये कार्य है वो आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पेट्रोल पंप में खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी तादाद में पेट्रोल भरने का काम किया जा रहा है। लोग जो भी हैं जिनके पास 500-1000 के नोट हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पे जो है अपनी टंकी फुल करवा रहे हैं। चलिए प्रधानमंत्री के इस फैसले को लोग किस तरह से ले रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया हम जानेंगे। प्रधानमंत्री के फैसले को आप किस वजह से ले रहे हैं? देखिए, अभी तक जो फैसला लिया गया है इसमें कुछ समय देना चाहिए था, ताकि इससे काफ़ी परेशानी अभी हो रही है लोगों को। तभी पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि खुदरा नहीं है, खुदरा दीजिए। तो ये अचानक इस तरह का घोषणा से काफ़ी परेशानी हो रही है ग्राहकों को।
हम लोग जैसे आदमी जो ड्यूटी वगैरह जाते हैं, अभी अचानक बोल रहे हैं ना, जबकि सरकार का घोषणा किया गया है कि नहीं पेट्रोल पंप पर लिया जाएगा, तो लेकिन यहाँ ले नहीं रहे हैं। इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। थोड़ा समय देना चाहिए था, एक निर्धारित तिथि तय करनी चाहिए थी कब ये बंद किया जाए। हम ये बोलना चाहते हैं जो 500 के नोट का खुला नहीं है तो आखिर हम लोग 500 नोट का करेंगे क्या? अभी पेट्रोल लेना था तो खुला दिए, तो 500 नोट का करेंगे क्या? अगर अभी पैसा नहीं रहता तो पेट्रोल नहीं डलाता, उसका क्या उपाय है? नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं खुला नहीं है, 100 का नोट दे रहे हैं तो पेट्रोल मिल रहा है। हाँ, 500 का पेट्रोल लीजिए, नहीं तो खुला नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा रूल हुआ? हाँ, 500 नोट का नोट लिया जा रहा है और 1000 का भी लिया जा रहा है पब्लिक के सुविधा के लिए। और जहाँ तक और दिक्कत होता है पब्लिक को, उसमें हम लोग ये किए हुए हैं, जो मान लीजिए उनको कूपन दे देते हैं जो 2 दिन 3 दिन के बाद, ताकि पब्लिक को सुविधा असुविधा नहीं हो। हाँ, चेंज नहीं है, उसके कारण हम उसको तेल दे रहे हैं और स्लिप दे रहे हैं, जो उस हाँ सहूलियत है। उस पैसा को बाद में आके या तो तेल ले लें या नगद पैसा ले लें। चलिए, तो पेट्रोल मालिकों के द्वारा भी जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है कि आप कूपन भी ले सकते हैं और 2-3 दिन बाद आप पैसे आके ले सकते हैं, क्योंकि कल रात से ही खुलने की जो है काफ़ी अभाव हो गई है बाज़ारों में।